Hello everyone, you're watching Mentorchi, आपका अपना Mentorchi, and I am Nishtha Jain again here with you to take a new session, right? आज का सेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आज से हम इंग्लिश CUET क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं आपकी. एंड CUET में इंग्लिश सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप सबको पता है ना कि CUET में इंग्लिश सब्जेक्ट इज़ मैंडेटरी, तो भाई वो तो करना पड़ेगा. लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट क्या सिर्फ CUET के लिए इम्पॉर्टेंट है? नो, इंग्लिश सब्जेक्ट एज अ लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सब्जेक्ट ऑल्सो, बट ऑल्सो फॉर एवरीथिंग अराउंड यू. आई मीन अगर आपको साइंस पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है, यू शुड बी केपेबल इनफ ऑफ नोइंग द इंग्लिश, तभी आप वो पढ़ पाओगे, राइट? सो इंग्लिश इज anyway very much important for any subject you are studying. So why CUET का सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि CUET के सिलेबस को करने से ना आप बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर लोगे. तो मेरी बात मानो, ये सिलेबस अगर आप एक बार समझ लेते हो और CUET मेरे साथ पढ़ लेते हो तो आप बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ना मज़े मज़े में तैयार हो जाओगे. ये मेरी बात याद रखिएगा. CUET एग्जाम का सिलेबस इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है जस्ट टू गिव एन एज to your logical skills, to your verbal ability, to your absolute personality. Like आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए इस सिलेबस को बहुत खूबसूरती से प्लान किया गया है. द मैक्सिमम स्टफ विच वी आर गोइंग टू स्टडी हेयर आप वो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 12th से करके आए हो, 8th 9th 10th में आप ग्रामर करते आए हो. बट बच्चा जब समय समय पे बड़ा होता जाता है तो ये बेसिक चीज़ें थोड़ी सी धुंधली हो जाती हैं, थोड़ी फॉगी हो जाती हैं. सो वी आर हेयर टू क्लियर ऑल दैट फॉग in your mind. We are here to help you out with the English skills. We are here to give you an edge to your English skills, to give you an X factor so that you will be capable enough of clearing the exam. Right now this one, which is CUET UG examination 2024. So shall we begin with it? Let's go. सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपका ये जो पेपर है इसका ब्लूप्रिंट से पहले ये कितने मार्क्स का है. सो टोटल मार्क्स इज यस वेरी गुड 200 मार्क्स का पेपर है आपका. कितने मिनट आपको मिलेंगे बच्चों? 45 मिनट्स मिलेंगे मैम. वेरी गुड. नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है? 50 है. वेरी गुड. चॉइस ऑफ 10 है. लेकिन आपको करने कितने हैं अब तो पता चल गया होगा, फॉर्म भर चुके हो आप. आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. क्या करने हैं? 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. करेक्शन, नेगेटिव मार्किंग है? यस मैम, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है. कितनी नेगेटिव मार्किंग है मैम? नेगेटिव मार्किंग -1 है. अच्छा, वेरी गुड. -1 नेगेटिव मार्किंग है. मिलेंगे कितने? +5 मिलेंगे. लेकिन क्या आप अगर अनआंसर कर देते हो और मार्क्ड फॉर रिव्यू कर देते हो तो क्या आपको मार्क्स कटेगा? नो, ना मार्क्स कटेगा ना मार्क्स मिलेगा. 0 मार्क्स मिलेंगे आपको. सो इट्स अ सेफ स्पॉट. नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है कि अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, सपोज आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया विच इज़ ऑफ 5 मार्क्स मिल गए. आपने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसके भी आपको 5 मार्क्स मिल गए. आपने फिर तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसके भी आपको 5 मार्क्स मिल गए. ठीक है, टोटल कितने हो गए? 15. अब आपने 4th क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका +5 तो मिलने से रहा, -1 किस में से होगा? 15 नंबर में से. तो यानी 15 - 1 इज इक्वल टू 40 मार्क्स आपको मिले. ये तो नेगेटिव मार्किंग का आप लोगों को पता होगा कि क्या तरीका है. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन टू यू वेरी मच. डन. नाउ दिस इज इट कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस का क्या तरीका होगा. दिस विल बी द तरीका. आगे चलते हैं. नाउ कम टू द एक्चुअल काइंड ऑफ पेपर कि मैम पेपर में व्हाट इज द इंटेंट ऑफ द सिलेबस. चाहते क्या है हमसे? तो बच्चों वो आपकी 3 स्किल्स को अच्छा करना चाहते हैं, विच इज अ कोर स्किल्स, द वोकैब and the logical skills. Now the question arises कि मैम ये तीनों स्किल्स होते क्या हैं? What are these skills we are talking about? मतलब क्या इंपॉर्टेंस है? सो इन तीनों स्किल्स का इंपॉर्टेंस ये है बच्चों. कोर स्किल्स का मतलब होता है आपकी अंदरूनी जो लैंग्वेज, जो आपका ब्रेन सोचता है, जो आपकी वर्बल एबिलिटी है. आप जब किसी के साथ बात करते हो तो उस समय, उस दौरान आपकी लॉजिकल माइंड में वो जो एक कोर स्ट्रेंथ है, आर यू इन अ पोजिशन टू टॉक नाइसली? आर यू इन अ पोजिशन टू डिलीवर योर थॉट्स
कॉन्फिडेंटली वो कोर स्किल्स आपकी इम्प्रूव करने के लिए CUET ने ये सिलेबस प्लान किया है। कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, स्पॉटिंग एरर्स आएंगे, आपको इम्प्रोवाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस आएगा। स्पॉटिंग एरर या आपने 10th में किया है, हम यहाँ भी करेंगे, यू विल गेट टू नो। बहुत ईजी है, लेकिन इसके लिए हमें क्या चीज़ें अच्छी करनी होंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे करने होंगे, मॉडल्स करने होंगे, आर्टिकल्स करने होंगे, टेंसेस करने होंगे, एक्टिव पैसिव करना होगा, और ये दोनों हम एक साथ करेंगे बिकॉज ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। एंड कंडीशनल सेंटेंसेस करने होंगे, ये मैं सब कराऊंगी अगेन एंड अगेन। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं एक एक चीज़ आपको कराऊंगी यहाँ पर, कंटेंट से लेके यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइजेस भी कराने का पूरा ट्राई करूंगी। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, लाइव सेशंस भी लिए जाएंगे। इट विल बी गोइंग टू बी अ वेरी प्ले वे मैथड काइंड ऑफ अ स्टडी। आगे चलते हैं। वोकैबलरी, वोकैब स्किल्स। वोकैब क्या होता है, शब्दकोश, यानी कि आपका शब्दकोश भी बढ़ाया जाएगा यहाँ पे, है ना। शब्दकोश बढ़ाया जाएगा कैसे, सिनोनिम एंटोनियम करेंगे, वोकैब करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इडियम फ्रेजेस करेंगे, फॉरेन वर्ड्स करेंगे। आपको एक नोटबुक बनानी होगी इसके लिए, उस नोटबुक का नाम रख देना अपने नाम के साथ, उसके आगे लिख देना ट्रेजर, ठीक है। यानी आपका नाम सपोज करो अगर राहुल है तो राहुल ट्रेजर। क्या है राहुल ट्रेजर, राहुल ट्रेजर है मेरा कि ये मेरा खजाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जब हम बताएंगे आपको वो सारी चीज़ें नोट करनी है। अपनी तरफ से भी आपको कोई वर्ड्स अगर मिल रहे हैं उसे नोटेड डाउन, न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो एक रिदम बना लीजिए कि रोज़ 10 वर्ड्स आपको निकालने हैं और वो 10 वर्ड्स आपको उस नोटबुक में आपको लिखने हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं लॉजिकल स्किल्स। लॉजिकल स्किल्स में बेटा वही लॉजिकल स्किल्स हैं ये जो 12th में पढ़ते आ रहे हो, या विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी अनसीन पैसेजेस। 12th में कितने किए थे, 2 किए थे, यहाँ पे आपको 3 करने होंगे। 3 कौन से हैं, फैक्चुअल है, नैरेटिव है, लिटरेरी है। अब ये तीनों क्या होते हैं शॉर्ट में बता देती हूँ। फैक्चुअल में आपको ऑटोबायोग्राफी मिलेगी, कोई भी कहानी दे देंगे, वो कहानी आपको पढ़नी है, उसके क्वेश्चन आंसर्स निकालने हैं। नैरेटिव में कोई नैरेशन दे देंगे, यानी कोई फिक्शन दे देंगे, कोई स्टोरी दे देंगे। फैक्चुअल में ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा भी दे सकते हैं किसी की, ठीक है। लिटरेरी में वो कोई लिटरेचर का टॉपिक दे देंगे जिसमें आपको सोचना पड़ सकता है, थॉट लगाने पड़ सकते हैं, अपने ओपिनियन बनानी पड़ सकती है अपनी। एंड दैट इज द ओनली इंटेंट ऑफ द राइटर कि वो आपको क्यों दे रहा है वो कॉम्प्रिहेंशन, कि सिर्फ रट्टू तोता मत बनो, पढ़ के सोचो राइटर ने ये लिखा है तो मेरी सोच इसमें क्या कहती है, यानी आपकी सोच का दायरा बढ़ाने के लिए भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, राइट। पोइट्री एक्सट्रैक्ट इस बार लग रहा है कि आ सकता है बच्चों, इसलिए मैंने लिख दिया है। जैसे आप 12th में कर रहे थे ना सीन एक्सट्रैक्ट्स कि कीपिंग क्वाइट कर रहे थे, थिंग ऑफ ब्यूटी के एक्सट्रैक्ट्स आ रहे थे, उसके एक्सट्रैक्ट को पढ़ के देन उसके आंसर डिड्यूस कर रहे थे। बिल्कुल उसी तर्ज पर है कि यहाँ पे भी आपको एक पोइट्री एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, वो आपको पढ़ना होगा। व्हाट इज इंटेंट ऑफ द पोइट, व्हाट ही और शी वांट्स टू कन्वे टू अस, वो पढ़ना है, उससे वो निकालना है एंड उसको लिख देना, ठीक है। लेकिन ये सब कैसे होगा, जब आप मुझसे जुड़े रहोगे, जब आप प्रॉमिस करोगे कि यस जैसे जैसे क्लास चलेगी वैसे वैसे हम करेंगे, जैसे जैसे मैम करा रही है बस हम वैसे वैसे करते चले जाएंगे, तो बेटा बड़े मज़े मज़े में आपकी ये वाली प्रिपरेशन भी हो जाएगी। एंड अगर जो भी और आगे एग्जाम्स आ रहे हैं वो एग्जाम्स की कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन एज फार एज कंसर्न विद इंग्लिश सब्जेक्ट आपकी होती जाएगी। आज के सिलेबस के लिए ये इतना ही था। आज से हमारी CUET की इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट होंगी। वी विल बी स्टार्टिंग द क्लासेस वेरी वेरी सून। लाइव सेशंस भी होंगे, डाउट सेशंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहीं सॉल्व होंगी। आज की ये वीडियो अभी के लिए इतनी ही। यहाँ पे मैं एक और एडिशन कर देती हूँ बहुत जल्द। आई विल बी एडिंग 11th एंड 12th फाउंडेशन कोर्सेज फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट एज वेल। पूरी इंग्लिश यहीं कराऊंगी एज फार एज कंसर्न विद द रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड योर लिटरेचर। एंड इसके साथ साथ इसका सैम्पल पेपर भी हम बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे मुहूर्त में वो सैम्पल पेपर मैं लेके आऊँगी एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ साथ कितने कितने क्वेश्चंस आपको कौन कौन से टॉपिक पे मिल जाएंगे, हम वो भी सब स्ट्रैटेजाइज करेंगे। This is it for today. We will be meeting very soon and till then अपना सब सामान वगैरह रेडी रखें, इंग्लिश है एक नोटबुक तैयार रखें, पेन पेंसिल रेडी रखें। This is Nisha Jain signing off from Mentorgy. We will be meeting very soon. Till then, take care of your good health. Stay cool, calm, composed and be grateful to whatever you have. Till then, take care.